हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 31 जुलाई 2020 से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और जिनके एग्जाम में आने की संभावनाएं सर्वाधिक रहेंगी। तो आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सब तक जो है ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी जो है आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किसने जो है वो क्रिकेट के नियमों का हिंदी अनुवाद किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राजीव रिसोडकर जी ने जो है वो हाल ही के अंदर क्रिकेट के नियमों का जो है वो हिंदी अनुवाद किया है। आप सभी को पता है कि क्रिकेट के अंदर जो है वो आईसीसी के द्वारा जो है वो विश्व भर के अंदर क्रिकेट को रेगुलेट किया जाता है, अर्थात विश्व भर में क्रिकेट का संचालन किसके द्वारा होता है? आईसीसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हाल ही में ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हिमेज मचीची जो है वो हाल ही के अंदर ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी फोटो ऐड नहीं की गई है। और मैप के अंदर अगर हम लोकेशन देखेंगे ट्यूनीशिया की तो वो भी जो है वो पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगी। तो आप जो है वो ट्यूनीशिया की लोकेशन को मैप में देखने के लिए इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने जारकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन सी, रूस के जो है वो जारकॉन मिसाइल का हाल ही के अंदर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो किस राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मॉरिशियस के अंदर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल तरीके के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर हम मैप के अंदर जो है वो लोकेशन देखें तो ये आप देख सकते हैं मॉरिशियस की लोकेशन, जिसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है, और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? पीके जगन्नाथ जी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी से जुड़ा हुआ एक आगे और क्वेश्चन है, वहाँ पे हम जो इनसे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था जिसमें जो है मैं अलग से कुछ फैक्ट्स बताने थे। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। यह शिक्षा नीति किस वर्ष की शिक्षा नीति का स्थान लेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1986 की शिक्षा नीति को जो है वो अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो है वो स्थापित करेगी। अगर हम बात करें तो इस प्रकार से जो है वो 34 वर्षों के बाद जो है वो शिक्षा नीति के अंदर बदलाव किया गया है। और अगर हम बात करें तो इस शिक्षा नीति के तहत जो है अब केवल और केवल 12वीं कक्षा के अंदर ही बोर्ड की परीक्षाएं देनी होंगी। पहले जहाँ तक 8वीं बोर्ड की परीक्षा हुआ करती थी जिसे हटा दिया गया था, फिर अब 10वीं और 12वीं दोनों ही बोर्ड की परीक्षाएं हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान शिक्षा नीति के अनुसार जो है केवल और केवल आपको 12वीं के अंदर ही बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ग्रेजुएशन 3 वर्ष का कोर्स हुआ करता था उसको भी बढ़ाकर जो है वो 4 वर्ष का कोर्स कर दिया गया है, जिसके अंदर न केवल आप ग्रेजुएशन बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे सुधार किए गए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट्स जो थे वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वरुण श्रीधर जी को जो है वो पेटीएम मनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। और जिसके वर्तमान में अगर हम बात करें तो प्रवीण जाधव जी थे इस पद पर कार्यरत थे, जिनका स्थान कौन लेंगे? वरुण श्रीधर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप देख सकते हैं इनकी फोटो, ये हैं वरुण श्रीधर जी। इसके अलावा अगर हम बात करें पेटीएम के वर्तमान केंद्र संस्थापक तो वो हो जाएंगे विजय शेखर शर्मा जी, और पेटीएम मुख्यालय हो जाएगा नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर, और पेटीएम की स्थापना वर्ष 2010 के अंदर की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो है वो बहुत जरूरी है नामक एक अभियान चलाया गया, ये आपको बताना है। तो किस कंपनी के द्वारा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बहुत जरूरी अभियान चलाया गया, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा बहुत जरूरी है अभियान चलाया गया। आप देख सकते हैं इसकी फोटो भी यहाँ पर, ये देखिए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, और इसके द्वारा जो चलाया गया है कौन सा अभियान? बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ द्वारा करमवीर चक्र अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुनील यादव जी को जो है वो करमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ के द्वारा। अगर हम बात करें, ये सम्मान जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान के अंदर दिया जाता है। और अगर हम बात करें तो जो सुनील यादव जी हैं ये एसएस मोटिवेशन के संस्थापक हैं, तो इन्हें ये दिया गया है करम चक्र अवार्ड। इसके अलावा आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि हाल ही में कहाँ न्यूनतम मानव भागीदारी करने के लिए पहले मेन होल सफाई रोबोट बेंटिकोट का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी के अंदर जो है इसका उद्घाटन किया गया है, जिसकी फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर नाम आया था गुवाहाटी, जो कि कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। और असम के सीएम हो जाएंगे सर्बानंद सोनोवाल जी, और यहाँ की कैपिटल हो जाएगी दिसपुर, और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? जगदीश मुखी जी। तो ये जो थी वो बेसिक सी जानकारियाँ थी असम से जुड़ी हुई, या गुवाहाटी जिस राज्य के अंदर स्थित है उस राज्य से जुड़ी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय नागरिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्चना सारेन जी को जो है वो एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा अपने नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि भारत की एक जलवायु कार्यकर्ता हैं। और इनको उद्देश्य जो है इसको नियुक्त करने का इनको कि किस प्रकार से जो है वो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ा जाए, इस उद्देश्य के साथ जो युवाओं की नियुक्ति जो है वो की जा रही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक के द्वारा जो है कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितने अनुदान को मंजूरी दी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है वो मंजूरी दी गई है एडीबी के द्वारा। और आप हमें कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि एडीबी से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं कि एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मुख्यालय कहाँ पर है, स्थापना कब हुई, सदस्य देश कितने हैं, तो इनसे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स हैं आपको कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्रतिवर्ष मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जुलाई को जो है वो विश्व स्तर पर यह दिवस बनाया जाता है। इसके अलावा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा कि वर्ष 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, ओडिशा। तो आपको ये बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की जो है वो मेजबानी 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कल के क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।